नमाज तरावी के मुतालिक चंद एक मसाइल और उन मसाइल के मुतालिक तशरीह जो है वो सिमात फरमा लें कि अगर नमाज तरावी किसी बैठक में घर में अदा करनी है, वहाँ इंतज़ाम और एहतमाम किया गया है, तो नमाज इशा अगर मस्जिद करीब है तो नमाज इशा बाजमात मस्जिद में अदा करनी है। तरावी पढ़ने के लिए आप करीबी जो कोई बैठक मकान जहाँ भी इंतज़ाम है, तरावी वहाँ अदा कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है। लेकिन अगर वहीं पर ईशा की नमाज भी पढ़ ली जहाँ पर तरावी पढ़नी है, तो नमाज तो हो जाएगी, मस्जिद के सवाब से महरूम हो जाएंगे। वो जो मस्जिद के मुतालिक अजर सवाब बयान हुआ वो नहीं मिलेगा, फर्ज जो है वो अदा हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई नमाज तरावी के लिए इशा के वक़्त मस्जिद में आया और फर्ज नमाज हो चुकी थी, तरावियां शुरू हो चुकी हैं, तो आया अब वो तरावियों में शामिल हो जाए या पहले अपनी फर्ज नमाज अदा करे। तो उसके लिए हुक्म यह है कि पहले वो अपनी फर्ज नमाज पढ़े, क्योंकि तरावी नमाज इशा के ताबे है। पहले वो अपनी फर्ज नमाज अलग अदा कर ले, नमाज इशा के फर्ज अदा करने के बाद वो नमाज तरावी में शामिल हो जाए। अब तरावी की जितनी रखते उसकी रह गई हैं, जब 20 तरावी इमाम साहब मुकम्मल कर लें तो उसके बाद वो वितर जमात के साथ ही पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर वो जमात के साथ इशा की नमाज नहीं पढ़ सका तो वो वितर भी अलग पढ़े, नहीं, वो वितर जमात के साथ अदा करे। अब जो तरावियों की रकातें उसकी 2, 4, 6 जितनी भी रह गई हैं, वो वितर अदा करने के बाद इनफरादी तौर पर अकेले सूरतों के साथ अपनी वो रकातें मुकम्मल करे, ताकि सुन्नत मुअक्कदा भी उसकी मुकम्मल हो जाए। इसी तरह अगर एक मस्जिद के अंदर 2 इमाम तरावी पढ़ाना चाहें 2 जगहों पर, कि एक ऊपर वाले पोर्शन में या अगर नीचे बेसमेंट हो वहां पढ़ाना चाहे, तो उसका हुक्म यह है कि नमाज इशा एक ही अदा की जाएगी मस्जिद के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई ऊपर तरावी पढ़ाता है तो वो अपनी जमात ईशा की नमाज के ऊपर पढ़ा लें, जो नीचे तरावी पढ़ने वाले हैं वो ईशा की जमात नीचे करवा लें। एक मस्जिद में जो शरी मस्जिद हो, कि जिस पर शरीयत ने वाकई मस्जिद का हुक्म लगाया है, वहां फर्जों की एक ही जमात होती है, तो फर्ज जमात एक अदा करेंगे ईशा की। उसके बाद गुंजाइश है कि एक हाफिज साहब अगर दूसरी जगह पर बेसमेंट में या बाला खाने में वो दूसरी तरावी पढ़ाना चाहते हैं, गुंजाइश है, लेकिन उसमें भी एक शर्त यह है कि एक दूसरे हाफिज की आवाज ना टकराए, ताकि एक दूसरे की तरावियों में खलल ना आए। इन शराइत को अगर मलहूज रख के 2 हाफिज एक मस्जिद में मुख्तलिफ जगह पर तरावी पढ़ाना चाहें तो शरीयत ने उसकी गुंजाइश रखी है। इसी तरह नाबालिग लड़का हाफिज कुरान हो तो वो तरावियों में इमाम नहीं बन सकता। छोटा बच्चा जो अगरचे हाफिज कुरान ही क्यों ना हो, तो वो तरावियों में इमाम नहीं बन सकता। ना ही किसी नफली नमाज के अंदर उसको कि हम नफलों में सुनना चाहते हैं कुरान, जैसे रमजान मुबारक में तरावियों से हटकर नफलों में कुछ कुरान सुनते हैं कि चले छोटा बच्चा है इसको इमाम बना के हम नफलों में सुन लेते हैं, तो नफलों में भी नाबालिग हाफिज कुरान इमाम नहीं बन सकता। हाँ, जैसे मदारिस के अंदर के अगर छोटा बच्चा नाबालिग इमाम है तो उसके पीछे दूसरे तालिब इल्म बच्चे भी नाबालिग हो तो उसकी इमामत ठीक है। नाबालिग इमाम नाबालिग बच्चों का इमाम बन सकता है, लेकिन नफलों में, तरावियों में, फर्जों में नाबालिग इमाम जो है वो बालिग हजरात का इमाम नहीं बन सकता। ये तरावी से मुताल्लिक चंद मसाइल थे। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए।